एक बार फिर आप सभी को सुप्रभात। हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे फीलिंग पर काम किया जाए। इसको हम लोग एक बार ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने एक प्रसंग बोला कि अगर हमारे पास ज़रूरत के ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हम पैसे के बारे में अच्छी भावना नहीं रखते। तो आप समझिएगा कि अगर फीलिंग को समझने के लिए हम लोगों ने कल एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल लिया था। एग्ज़ाम्पल क्या था आप समझिएगा। फीलिंग को हर व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि फीलिंग ही इस दुनिया का बहुत बड़ा सार है। हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि हम एक शरीर के मालिक हैं। और ये साम्राज्य है, हम इस साम्राज्य के सम्राट हैं और 63 खरब कोशिकाएं हमारी सबसे वफादार सैनिक हैं। जब हम सम्राट हैं, हमारे पास एक साम्राज्य है और हमारे पास 63 खरब सैनिक हैं, तो राजाज्ञा की जरूरत पड़ेगी। राजाज्ञा होना चाहिए। तो राजाज्ञा क्या है? आप ध्यान समझिएगा। राजाज्ञा क्या है? हम जो फील करते हैं, हमारा फीलिंग महसूस करना ही इन हमारे सारे 63 खरब कोशिकाओं का नियम बन जाता है। अब हम राजा ज़रूर हैं, ये 63 खरब सैनिक हमारे लिए हैं और ये निस्वार्थ हमारे लिए चौबीसों घंटा तत्पर है काम करने के लिए, लेकिन हम उनके लिए कानून क्या बना रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता। हमें खुद ही नहीं पता कि हम कब क्या फ़ील करते हैं और उससे इन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हमें ही नहीं पता होता। और एक बात हम बहुत पहले से जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सर इस दुनिया में आने के लिए कहा जाता है कि हम मनुष्य तन पाने के लिए 64 कितना 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन पाए हैं। अगर यह स्टेटमेंट सच है, तो यह दुनिया का सबसे डेंजरस स्टेटमेंट है कि जब हम 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन पाए हैं और हम दूसरे को तो दूर अपने ही शरीर के लिए नियम नहीं जानते। छोटी मोटी बात नहीं है ब्रदर। हम अपने ही शरीर पे जो फॉलो करने वाले कोशिकाएं हैं, उनके लिए नियम क्या बनाते हैं वो हमें ही नहीं पता। कभी हम गुस्से में आ गए तो सारी कोशिकाएं गुस्से में, हम बीमारी के बारे में सोच रहे हैं तो सारी कोशिकाएं बीमारी में लग गई। हम हेल्दी के बारे में सोच रहे हैं तो सारी कोशिकाएं हेल्दी के बारे में लग गई। ये फैक्ट है। अमूमन आम आदमी क्या करता है? अमूमन आम आदमी करता क्या है कि बाहर की परिस्थितियों को बदलने में जमीन आसमान एक कर देता है, जबकि उसके अंदर की फीलिंग को बदलना उन परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा आसान होता है। कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता। और हमें अंदर की फीलिंग को बदलते ही परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। ये बात कल हो चुकी थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आप सब जानते हैं कि ये जीवन हमारी सारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है। उसी अकॉर्डिंग, जैसा अभी हमने बताया, उसी अकॉर्डिंग जीवन हमारी सारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर हम कुछ अच्छा फील कर रहे हैं तो जीवन उस पर अच्छा फील कर रहा है। हम कुछ बुरा फील कर रहे हैं तो जीवन उस पर बुरा फील कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हम जो चाहे वो बन सकते हैं। इस सारे का जो मूल मंत्र है वो है फीलिंग, एहसास। जीवन में संयोग और दुर्घटना जैसी कोई चीज होती नहीं है। हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। यही हमारे इस यूनिवर्स की भौतिकी है और हमारे लाइफ की भी। अगर हम कल बहुत अच्छा प्रसंग चला था, जिस घटना के फ्रीक्वेंसी पर हम होते हैं, वही घटना हमारे जीवन में अट्रैक्ट होती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका सबसे एग्जाम्पल कल भी चर्चा हुआ था। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जहां बैठे हैं वहां बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। आप कैसे साबित कर पाएंगे? एक सिंपल सा तरीका, आप मोबाइल निकालिए, अपना मोबाइल निकालिए, उस पर रेडियो एफएम 92.7 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जाने की कोशिश करिए, ट्यून करिए। जैसे ही 92.7 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप गए, उसी समय उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी प्रोग्राम चल रहा था आपके पास आना शुरू कर दिया। अब सपोज कर लीजिए कि वो प्रोग्राम आपके पसंद का नहीं है, आप उसको पसंद नहीं करते। अब कैसे भगाएंगे उसको अपने यहाँ से? कैसे करेंगे? निकलो निकलो नहीं, आप उसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे। अभी भी वो प्रोग्राम इसी वातावरण में मौजूद है, बट आप तक नहीं पहुंच रहा है और ना आपको दिख रहा है। जस्ट ऐसे ही ये यूनिवर्स काम करता है। हमारे आसपास ही सारी समृद्धि है, बट हम जिस चीज के फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है, वैसी सिचुएशन प्राप्त होती है। ये सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा था।